हाँ जी, एडवोकेट दिनेश सिंह एलएलएम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरप्रीत सिंह मखू बेनती कर रहे हैं, ठीक हो जी? जी ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ में है। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ संविधान ਨੂੰ बदल देंगे? वीर जी, ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, ये उनका एक दिमागी तौर पर एक षड्यंत्र है। ये लोगों के दिमाग को उलझाते, भ्रम करते हैं पैदा। इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, और ऐसा नाम रिवर्स साइकोलॉजी। ओके। इससे क्या होता है कि जो बात भारत के दबे कुचले लोगों को कहनी चाहिए, वो बात ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग स्वयं कहने लग जाते हैं, पहले से चेक करते हैं। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे या हम संविधान को बदलेंगे, तो जो लोग दबे कुचले हैं उनको ये लगता है कि ये संविधान बहुत बढ़िया है, अगर ये संविधान को बदल देंगे तो फिर मनुस्मृति को लागू करेंगे। और आज के समय में ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। जहां तक संविधान बदलने की बात है तो संविधान में अमेंडमेंट का प्रोविजन है। आर्टिकल 368 में प्रक्रिया दी हुई है कि संविधान का संशोधन कर सकता है कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति, बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकता है, वहां से बदल सकता है। लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, ब्राह्मण, आरएसएस, बीजेपी, ये लोग जानबूझकर स्टेटमेंट देते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान की समीक्षा करेंगे। ऐसा बयान वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो भारत का संविधान है पूरी तरह से उनके ही हक में है और उन्होंने ही बनाया है। जब वो उनके हक में है तो इस संविधान से ही वो पूरी तरह से सत्ता में है, न्यायपालिका उनके कब्जे में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था उनके कब्जे में, प्रशासन उनके कब्जे में, हर प्रदेश की सरकार उनकी, केंद्र में भी सरकार उनकी। जब वो पूरी तरह से वो पावर में है तो वो जानबूझ करके ऐसी स्थिति निर्मित क्यों करेंगे जिससे देश में दंगे फसाद हो, संविधान बदलेंगे तो ये हवा में उड़े चले जाएंगे। तो केवल ये स्टेटमेंट देते हैं लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए कि हम संविधान बदलेंगे, ताकि जो भारत के दबे कुचले लोग हैं जिनके जहन में ये बिठाया गया है कि संविधान ये तुम्हारे हक में है, तो वो इस संविधान को बचाने लग जाते हैं, बचाने का आंदोलन चलाते हैं। और आंदोलन चला करके ब्राह्मण जो रिवर्स साइकोलॉजी में ट्रैप करना चाहता है तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप हो जाते हैं तो फिर स्टेटस को हो जाता है कि यार बे पूरे देश में विरोध हो रहा है, अब संविधान नहीं बदलेंगे। स्टेटमेंट भी बदलने का ब्राह्मणों ने दिया। और वो शांत भी हो जाता है। जैसे अनंत कुमार हेगड़े ने बयान दिया था कि हम संविधान बदलने आए हैं, तो बदल क्यों नहीं दिया पहले कार्यकाल में? अब इस तरह से ऐसे बयान देकर के उलझाते हैं। अब मैं 2-3-4 एग्जाम्पल देकर इस बात को स्पष्ट करूंगा जी कि ये रिवर्स साइकोलॉजी से किस तरह से ट्रैप करता है। जैसे मंदिर है, मंदिर ब्राह्मण ने अपने धंधे के लिए बनाए, बिजनेस के लिए। तो बिजनेसमैन हर एक चाहेगा कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग आए। तो फिर ब्राह्मण क्या करता है कि इस जो भारत के दबे कुचले लोग हैं, खास तौर पर शूद्र हैं, उनको ट्रैप करने के लिए स्टेटमेंट देता है। बाकायदा मंदिरों में तख्तियां लगवा देता है। तख्तियां लगी होती हैं, शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देता, उनकी कावड़ नहीं चढ़ने देता, उनको पूजा नहीं करने देता। इसके लिए वो महिलाओं को, बच्चों को पीट पीट कर भगा भी देता है। तो लोगों को लगता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ फायदा है, इसलिए ब्राह्मण भगा रहा है। तो लोग उसमें घुसने की जिद करते हैं तो ब्राह्मण का काम पूरा हो जाता है। वो तो चाहता है कि हमारे मंदिर में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तभी तो ज्यादा चढ़ावा आएगा। इसके लिए वो रोकता है।
रोकता है तो ये लोग जिद करते हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर भी इसमें ट्रैप हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का सत्याग्रह किया था, उसमें उनको लाठियां भी पड़ गई थी। तो मंदिर प्रवेश का जो मुद्दा है उसमें रोकते हैं ब्राह्मण, रोकते इसलिए है ताकि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं वो घुसने की जिद करें। अगर आप सोचिए, ब्राह्मण हर जगह अनाउंस करे, हर जगह मिन्नत करे कि नहीं सभी लोगों को मंदिर में आना चाहिए, आकर के चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, हर व्यक्ति मंदिर में आ सकता है, तो जो ब्राह्मण का विरोध करने वाले लोग हैं वो एकदम खड़े होकर सोचने लगेंगे, यार इसमें ब्राह्मण का कुछ फायदा है, ये मंदिर में बुला रहा है, अब हमें मंदिर नहीं जाना। वो मना करता है तभी तो ये जिद करते हैं। ओके, अच्छा इस सिस्टम ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ये रिवर्स साइकोलॉजी है। ये स्टेटस को बनाए रखने के लिए की जाती है, स्थायी स्थिति, जो स्थिति चल रही है उसको ही बरकरार रखा जाए। तो ऐसे ही संविधान को भी यथास्थिति में रखना चाहते हैं। संविधान बदलने की बात ब्राह्मण खुद करेगा, तो जो लोग विरोध करेंगे तो वो चुप हो जाएगा बाद में। ओके, और संविधान हाँ जी जी, और संविधान पूरी तरह से ब्राह्मण के हक में है, इस बात का लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लोग तो ये समझेंगे कि ये तो ब्राह्मण के हक में होता तो बदलने की बात थोड़ी करता, ये तो हमारे हक में है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो मूर्ख बने रहेंगे, बेवकूफ बने रहेंगे। जी, एक जानकारी होर दियो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तां नाल गल होई, मैं कहा यार भी आ संविधान बदलण दी जिहड़ी गल चलदी है, इस तो पहला भी बड़ी चली, अटल बिहारी वाजपेयी वेले भी चली है। मैं कहा भी जिहड़ी संविधान बदलण दी गल चलदी पई है, ये की हो रहा है? वो कहंदे भी संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देना, ते ये की वाकई संविधान बदलण तो बाद भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? भाई साहब, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये भी इसी में आता है, इसको भी समझिए। जो हिंदू राष्ट्र का स्टेटमेंट देते हैं ये लोग, ये मुद्दा है, दरअसल ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी है। इस तरह का स्टेटमेंट ब्राह्मण देते हैं और देकर के लोगों को भ्रमित करते हैं ताकि लोगों को ये लगे ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो धर्म के आधार पर ही हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। ये बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ। भारत पहले दिन से ही, जब से आजाद हुआ है तब से ही मान के चलिए ये हिंदू राष्ट्र है। नहीं, पर जे भारत तुहाडे मुताबिक हिंदू राष्ट्र है तो फिर बार बार हिंदू राष्ट्र बनाउण दी गल क्यों की जाती है? लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि ये भ्रमित रहें, ताकि उनको ये पता लगता रहे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ओके, तभी ये बात की जा रही है, जबकि ये हिंदू राष्ट्र है। इस बात को छुपाने के लिए ब्राह्मण बात कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, स्टेटमेंट देता है, प्रचार करता है, ताकि लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है। ओके, जबकि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कब से है? जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जी। एग्जाम्पल एक नहीं, तमाम मिल जाएंगे आपको। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, तो राष्ट्रपति साहब को बनाने से